अपना हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उस दौलत से जो अभी अभी डब्बू के हाथ लगी है। पति है वो मेरा, हमारा तलाक कभी हुआ ही नहीं। तो तुम रीमा नाथ हो? हाँ, मैं ही हूं वो बदनसीब लड़की जो सारी कोशिशों के बावजूद भी आपकी बेटी को डब्बू से अलग नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं ये कहने आई हूं कि अगर आपकी सारी जायदाद, सारी ज्वेलरी में से कोई भी हिस्सा डब्बू को मिले तो उसकी हकदार मैं भी बनूंगी। कोई भी फैसला करने के पहले आप लोग जरा अच्छी तरह से सोच लीजिए। एक मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड दिस। आप रीमा नाथ हमसे ये कहने आई हैं कि हम ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आपको कोई फायदा हो रहा है। आपको घर बैठे बैठे अपने हिस्से की जायदाद आती दिखाई दे रही है और आप उसे रोकने आई हैं। वाह, लोगों को अपने नुकसान रोकते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन फायदा रोकते हुए पहली बार देख रहा। आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नुकसान किया करते हैं। मजाक मत कीजिए हमसे, कोई नुकसान नहीं करता अपना। अब साफ साफ बताइए, इस शातिर दिमाग के पीछे कौन सी चाल चली जा रही है जिसकी वजह से आप ये सब कह रही हैं? इन अल्फाजों के पीछे कौन से लफ्ज हैं जिन्हें बोलकर भी आप नहीं बोल रही हैं? रीमा नाथ जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उस दिन आपके ऑफिस में आकर मैंने आपको चेतावनी दी थी, आप पाठक परिवार को अकेला छोड़ दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। उस दिन तुमने ये भी तो कहा था कि तुम्हें डब्बू से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, मगर इस तरीके से नहीं कहा था। और मेरा मतलब था कि... क्या मतलब था गोविंद साहब? यानी कि गोविंद, तुमने रीमा से जाकर ये कहा कि तुम्हें डब्बू से कोई हमदर्दी नहीं है? दिस वुमन इज लाइंग प्रिया, झूठ बोल रही है ये। तो फिर सच क्या है? एक मिनट, उस दिन क्या हुआ था उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरा भाई मेरे पति के दुश्मन के यहाँ जाकर ये कहता है कि उसे मेरे पति की परवाह नहीं। प्रिया, हमें यहाँ एक मिनट भी ठहरना नहीं चाहिए, चलो। हाँ, क्यों नहीं डब्बू साहब, अब जब आपके हाथों सब कुछ आ ही गया है तो आप रुकेंगे क्यों? इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना प्रिया, बकती है ये। अब मुझे नहीं लगता ये खुद यहाँ पे आई है। जरूर इसे यहाँ बुलाया गया है ताकि यहाँ पे कुछ हरकत करे, जैसे झगड़ा हो, ताकि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें हिस्सा देने से बच जाए। चलो प्रिया। रोके उसे, मत जाने दीजिए। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही सब कुछ बिक जाएगा। तुम्हारा डब्बू को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करना, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ... मैं जानती हूँ ये खानदानी गहने कितने अजीज होते हैं किसी भी परिवार को, लेकिन जब ये लुट जाते हैं तो उसका दुख, उसका अफसोस दुनिया भर की कोई भी दौलत नहीं भर पाती। मेरी माँ के जेवरात भी डब्बू ने बेच दिए थे और उसने आकर कहा कि कोई कमरे में आकर बंदूक दिखाकर उससे वो सारे गहने चुरा कर ले गए। उस वक्त मैंने सच माना था, लेकिन बाद में पता चला कि वो डब्बू के ही आदमी थे। मुझे डब्बू के धोखा देने का उतना अफसोस नहीं था जितना उन गहनों के खोने का। डैड! मॉम! क्या है? गहने, खिड़की से कोई आदमी आया, उसने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे हाथों से गहने छीन कर ले गया। भारी होगा मैं... तुम झूठ बोल रहे हो डब्बू। रीमा नाथ ने हमें अभी बताया कि तुम ऐसा ही बोलोगे। नहीं मम्मी, ये सच बोल रहे हैं, मैं भी तो इनके साथ थी। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बंदूक वाले आदमी नहीं थे, लेकिन वो सब झूठ था। क्यों डब्बू साहब, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी माँ के गहने कोई चुरा कर ले गया था ना, और हमें बाद में पता चला कि वो तुम्हारा ही आदमी था। लेकिन ये आदमी मेरा आदमी नहीं था। हकीकत में इस आदमी ने गहने चुराए। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? सब समझ रहे हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में वो सचमुच तुम्हारा ही आदमी था? हाँ था। क्या कर लोगी तुम? मैं तो कर चुकी जो भी करना था। गुड बाय। डब्बू बताओ, वो कौन था? कमाल करते हैं आप लोग। गहने चोरी हो गए, तब पुलिस में कंप्लेन करने की बजाय आप लोग मुझसे पूछ रहे कि वो आदमी कौन था। वो इसलिए डब्बू साहब क्योंकि आपके ऊपर से नीचे आने से पहले ही रीमा नाथ ने हमें बता दिया था कि आप कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि रीमा नाथ ने चोरी करवाई हो। और वो ऑस्ट्रेलिया की डकैती, उसका क्या? वो डकैती भी रीमा नाथ ने खुद करवाई थी अपने घर। हाँ मानता हूँ, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एक नाटक था,
लेकिन हकीकत में गहनों की चोरी हुई है मॉम, बिलीव मी, प्लीज ट्रस्ट मी। उस दिन नाटक को सच माना गया था और आज सच को नाटक माना जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं डब्बू, हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो वहां है टेलीफोन, जाओ करो फोन पुलिस स्टेशन। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तुम्हारे गांव की जमीन छुड़वा दी जाएगी, तुम फिक्र न करो। और तुम्हारी बिटिया की शादी कब है? जी अगले महीने। हो जाएगी। ये लो कुछ रुपए और सीधे जयपुर चले जाओ। जी सर। ये तो कमाल हो गया। डब्बू सच कह रहा था कि गहने उससे छीन लिए गए हैं और उसी के घर वाले उसे झूठा कह रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब उसका झूठ सच माना गया था। और अब उससे भी बड़ी खबर यहाँ है। डब्बू के अपने पिता मिस्टर रस्तोगी हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाने को तैयार हो गए हैं। उनके टिकट का बंदोबस्त भी हो गया है और उन्हें मुंह मांगी रकम भी दी जा चुकी है। बाकी की रकम उनको वहां मिल जाएगी जहां वो जा रहे हैं। उनके हिंदुस्तान से बाहर जाते ही हम यहाँ ये खबर फैला देंगे कि डब्बू ने सारे गहने अपने बाप के साथ गायब कर दिए और झूठे ही पुलिस स्टेशन और यहाँ वहां खोजता फिर रहा है। डब्बू के पिता डब्बू को धोखा देने के लिए तैयार हो गए? अरे वो उससे पहले से ही परेशान है। खैर, आप इन गहनों का ख्याल रखना, ये वापस लौटाने होंगे पाठक परिवार को। जी जी, बहुत अच्छा, जैसा आप कहें। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। तुम लोग मुझे बीमार की तरह ट्रीट करना बंद ही कर दो तो अच्छा है। आप सूप खुद पी लीजिए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए हैं। थैंक यू। यस मैडम, आज घर जल्दी आने वाली हूँ, लेट होने वाला है। आप कहते हैं तो जाती नहीं है? अरे ना मेरी माँ, प्लीज चली जाना, वरना दिन भर सर पर मुसीबत बनकर खड़ी रहोगी। एनीवे, तुम्हें घर से जल्दी भेजने का इरादा है हमारा। कब है गोविंद की शादी? आज से 3 दिन 19 घंटे बाद। लो, I mean, 3-4 दिन में शादी है उसकी। जो पहले कहा था वही ठीक है। गोविंद को अपनी जिंदगी से निकालने के बजाय उसे अपना लो, उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। फिर उसकी बात करना, उसकी कोई खबर सुनकर खुश होना या किसी बात पर अचानक नाराज होना, ये सारी बातें नेचुरली आ जाएंगी तुमको। फिर तुम्हें अपने आप को रोकना नहीं पड़ेगा, अपने आप को संभाल पाओगी तुम। लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। ये जो तुम्हारी हालत है ना, गोविंद नहीं है फिर भी उसकी याद आती है, उसको भूल चुकी हो फिर भी भुला नहीं पा रही हो, उसकी बात करना चाहती हो फिर भी बात नहीं करनी। ये सारी चीजें तुम्हें चैन से सांस नहीं लेने देंगी। एनीवे, तुम जा रही हो गोविंद की शादी में? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? अरे क्यों मतलब? मैं जाकर क्या करूंगी? शादी अटेंड करोगे और क्या? आई एम जोकिंग। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। अगर नहीं जाओगी तो ये मुश्किल जिंदगी भर बनी रहेगी। और अगर इस मुश्किल का हल करना है तो एक ही तरीका है, उसका सामना करो। अब तुम आ गई हो ना, अब ऐसा लगता है मानो मेरी ताकत लौट आई है। अब सही राहें मिलती रहेंगी मुझे जिंदगी में। लेकिन दीपा, अभी पापा को नहीं बता दे कि गोविंद की शादी के बारे में। लेट्स नॉट टेल हिम अबाउट इट। क्यों? अरे पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे वो। और जब उन्हें पता चलेगा तब तक वो ठीक हो जाएंगे। अभी अभी बीमारी से उठे हैं, ही कैन डील विद इट देन। और जब ये सुनेंगे तो वापस बीमार हो जाएंगे। What's wrong with you? क्या खाया हो आपने? क्यों? किस तरह की बातें कर रहे हैं कब से, अड़ी टेढ़ी? फिलहाल मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ। Anyway, you don't worry, मैं तुम्हारे पापा को अपनी तरीके से समझाऊंगी। I'll handle it. Okay? Bye.
Have a nice day and take care of yourself. कैसी बातें कर रहे हैं आप? 48 घंटे हो गए घर में डकैती हुए और आप कह रहे हैं कि अभी भी छानबीन जारी है। हाँ रस्तोगी साहब, हमें जो सुराग मिल रहे हैं ना, अगर वो सुराग सच साबित हो गए तो आपका ये चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पिताजी कहाँ हैं? जी वो साउथ अफ्रीका गए। क्यों? वहां उनके एक दोस्त रहते हैं, उनके साथ वहीं काम करेंगे। पहले से ही प्लान था या अचानक ये सब हो गया? अचानक। मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पर बात हुई थी। क्योंकि कुछ और लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमें खबर मिली है कि डकैती झूठी है। आपके पिताजी सारे गहने लेके साउथ अफ्रीका चले गए हैं। ये सब झूठ है। झूठ साबित हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आखिर जीत तो सच की होगी। हमें कोई खबर मिलती है तो हम आपको इत्तला करते हैं। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो लगता है कि आप, खैर छोड़िए, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जरूर। डब्बू, डब्बू कहीं ये सच तो नहीं? क्या? तुम्हारे डैडी का ज्वेलरी लेकर क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तुम भी मुझ पर शक करने लगी? उस दिन रीमा नाथ का आकर कहना कि पहले भी इस तरह की डकैती हुई है और वो झूठी थी। लेकिन ये डकैती सच्ची है। प्लीज सिट डाउन। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं मैं लुट गया, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। अजीब चक्कर चला रखा है उस औरत ने जिसका नाम है रीमा नाथ। हाँ, मैं गई थी उन लोगों के घर, उनका ही भला करने, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर भी मैंने कुछ ऐसी बातें तो कह दी जिससे प्रिया को डब्बू पर शक हो जाए, क्योंकि जब तक प्रिया डब्बू के साथ है उसे उस घर से निकालना बहुत मुश्किल होगा। बहुत नफरत करती हूँ उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन मुझे तो उन लोगों पर ज्यादा गुस्सा आता है जो समझाने पर भी समझते ही नहीं है। अगर सब लोग समझाने पर समझ जाते तो ये दुनिया में सिर्फ समझदार लोग ही होते, है ना? ये भी सही है। अच्छा, तुम गोविंद की शादी पर जा रही हो? पता नहीं, दिल कहता है नहीं जा पाऊंगी। दीपा कहती है कि मुझे जाना चाहिए, और मैं भी कहती हूँ कि जाओ। रीमा, मैं काफी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, चीजों को हैंडल कर सकती हूँ, और जब गोविंद की बात आती है तो बस प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ताकतवर हूँ, कंट्रोल्ड हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर उसकी शादी में जाऊंगी तो रो पड़ूंगी। रोज ही सपना देखती हूँ कि मैं गोविंद की शादी में नाच रही हूँ, गा रही हूँ, हंस रही हूँ, उसकी दुल्हन को देखने की जिद कर रही हूँ। लेकिन जब दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाती हूँ तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर मेरी आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि तुम्हें इसकी शादी से कोई इतराज नहीं है, लेकिन दुल्हन कौन है वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक बार तुम घूंघट उठाकर देख लो कि दुल्हन कौन है, तो वो डर चला जाएगा कि कोई और है, तुम नहीं। और फिर ये गम नहीं होगा कि मैं उसकी दुल्हन नहीं हूं लेकिन कोई और है। नहीं। तो फिर जीऊंगी कैसे? जीने के लिए सहारा होना जरूरी होता है, या गोविंद के प्यार का सहारा या फिर उसके गम का सहारा।
प्यार तो हासिल कर नहीं पाई, अब अगर गम भी खो दिया तो पत्थर बन जाऊंगी। और पत्थर के इंसान तो होते नहीं है, पत्थर के तो बुत होते हैं। पर बुत रोया नहीं करते, आंसू इंसानों की आंखों में ही आया करते। तय कर लो, पत्थर की तरह जीना है या फिर आंसू बहाकर। या फिर जीना ही नहीं है। जीना तो है प्रीति, जिए बिना गुजारा नहीं है। अगर तुम सोचती हो कि सारे गमों का हल मौत है तो गलत सोच रही हो। मौत से गम खत्म नहीं होते, उनके पास चले जाते हैं जो पीछे रह जाते हैं। इंसान मरा करते हैं, गम नहीं। तुम गोविंद की शादी में जरूर जाना, और अकेली मत जाना। मेरे साथ भी मत जाना, वहां तो बात उल्टी हो जाएगी। रोहन के साथ चले जाओ। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। सब प्यार करते हैं मुझसे, सिवाय कि वो जिससे मैंने प्यार किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी शादी है ना? प्रीति, मैं शादी नहीं कर रहा हूं।